नमस्कार दोस्तों, पाथवे एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक भारत की नींव किन महापुरुषों ने रखी थी? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यानी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मूवमेंट्स से जुड़े टॉप 32 MCQs को कवर करेंगे। ये ऐसे सिलेक्टेड सवाल हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे और एसएससी जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अपनी तैयारी को परखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Who among the following was the founder of the Brahmo Samaj in 1828? Options are A. Swami Vivekananda, B. Ishwar Chandra Vidyasagar, C. राजा राम मोहन रॉय, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से इसे पूरी तरह समाप्त करवाया। वे आधुनिक शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 2। Which prominent social reformer wrote the book Satyarth Prakash? Options are A. Swami Dayanand Saraswati, B. Ravindranath Tagore, C. Bankim Chandra Chatterjee, D. Bal Gangadhar Tilak. So the correct answer is option A. Swami Dayanand Saraswati. स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उनका प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो था। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचार संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द प्रार्थना समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन 1867 बाय whom? ऑप्शंस आर ए. महादेव गोविंद रानडे, बी. आत्मराम पांडुरांग, सी. ज्योतिराव फूले, डी. R.G. Bhandarkar. So the correct answer is option B. आत्मराम पांडुरांग। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई थी। महादेव गोविंद रानाडे ने इसे महाराष्ट्र में लोकप्रिय बनाया। इसका मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था, बाल विवाह और छुआछूत का कड़ा विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 4। Who was the founder of the Young Bengal movement? Options are A. David Hare, B. Henry Louis Vivian Derozio, C. Alexander Duff, D. Jonathan Duncan. So the correct answer is option B. Henry Louis Vivian Derozio. Henry Vivian Derozio हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक युवा शिक्षक थे। उन्होंने अपने छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, तार्किक दृष्टिकोण अपनाने और सभी रूढ़ियों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। Where was the headquarters of the Theosophical Society established in India? Options are A. Calcutta, B. Bombay, C. Adyar, Madras, D. Pune. So the correct answer is option C. Adyar, Madras. थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट द्वारा की गई थी। 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के पास अडयार में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां एनी बेसेंट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 6। द अलीगढ़ मूवमेंट एम्ड एट द एजुकेशनल रिफॉर्म ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी वॉज फाउंडेड बाय। ऑप्शंस आर ए. मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी. सर सैयद अहमद खान, सी. बदरुद्दीन ट्यबजी, डी. मोहम्मद अली जिन्ना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समुदाय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। क्वेश्चन नंबर 7। हु फाउंड द सत्यशोधक समाज इन 1873?
Options are A. B.R. Ambedkar, B. Jyotirao Phule, C. E.V. Ramasamy Naikar, D. Chhatrapati Shahu Maharaj. So the correct answer is option B. ज्योतिराव फूले। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य निचली जातियों और महिलाओं को शिक्षा व सामाजिक अधिकार दिलाकर ब्राह्मणवादी वर्चस्व से मुक्त करना था। ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खोला था। क्वेश्चन नंबर 8। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट which aimed to achieve a society where backward castes have equal human rights was started by. Options are A. Shri Narayan Guru, B. K. Kelappan, C. E.V. Ramasamy Naikar, Periyar, D. C.N. Annadurai. So the correct answer is option C. E.V. Ramasamy Naikar, Periyar. यानी पेरियार E.V. रामासामी ने 1925 में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। इसका उद्देश्य गैर ब्राह्मणों में स्वाभिमान जगाना और ब्राह्मणवादी पुरोहितों के बिना विवाह संपन्न कराना था। क्वेश्चन नंबर 9। हु एस्टैब्लिश्ड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905? ऑप्शंस आर ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. लाला लाजपत राय, सी. बिपिन चंद्र पाल, डी. औरबिंदो घोष। So the correct answer is option A. गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस संस्था की स्थापना मातृभूमि की सेवा के लिए राष्ट्रीय मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की थी। ये संस्था शिक्षा और दलितों के उत्थान के लिए कार्य करती थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। क्वेश्चन नंबर 10। द धर्म सभा which opposed the abolition of sati was founded by. Options are A. देवेंद्रनाथ टैगोर, B. राधाकांत देब, C. केशव चंद्र सेन, D. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। So the correct answer is option B. राधाकांत देब। धर्म सभा की स्थापना 1830 में कलकत्ता में हुई थी। ये एक रूढ़िवादी हिंदू संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य राजा राममोहन राय के सुधारों का विरोध करना और सती प्रथा जैसी प्राचीन हिंदू परंपराओं की रक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 11। हु वॉज द प्राइमरी लीडर ऑफ द नामधारी और कुका मूवमेंट इन पंजाब? ऑप्शंस आर ए. बाबा दयाल दास, बी. गुरु गोबिंद सिंह, सी. बाबा राम सिंह, डी. रंजीत सिंह। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बाबा राम सिंह। कूका आंदोलन की शुरुआत मूल रूप से भगत जवाहर मल ने की थी, लेकिन बाबा राम सिंह ने इसे एक शक्तिशाली आंदोलन बनाया। इसमें हाथ से बुने सफेद कपड़े पहनना और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना शामिल था। क्वेश्चन नंबर 12। द वैकोम सत्याग्रह 1924-25 इन केरला was primarily associated with. Options are A. Peasant rights, B. Temple entry for lower castes, C. Boycott of foreign goods, D. Women's education. So the correct answer is option B. Temple entry for lower castes. ये त्रावणकोर या केरल में अछूतों के लिए मंदिर के आसपास की सड़कों के उपयोग के अधिकार की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण अहिंसक आंदोलन था। महात्मा गांधी और पेरियार दोनों ने इस ऐतिहासिक आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 13। Which social reformer is often referred to as the Martin Luther of India? Options are A. राजा राम मोहन रॉय, B. स्वामी विवेकानंद, C. B.R. अंबेडकर, D. स्वामी दयानंद सरस्वती। So the correct answer is option D. स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदू धर्म में उनके सुधारवादी दृष्टिकोण, मूर्ति पूजा के कड़े विरोध और वेदों को सर्वोच्च सत्ता मानने के कारण भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। उन्होंने समाज की कई कुरीतियों को चुनौती दी। क्वेश्चन नंबर 14। What was the original birth name of स्वामी विवेकानंद? Options are A. मुला शंकर, B. नरेंद्रनाथ दत्ता, C. गदाधर चट्टोपाध्याय, D. विश्वनाथ दत्ता। So the correct answer is option B.
नरेंद्र नाथ दत्ता। नरेंद्र नाथ दत्त श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके ऐतिहासिक भाषण ने भारतीय दर्शन और वेदांत को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15। द पर्शियन जर्नल मिरत उल अकबर was published by which social reformer? Options are A. Sir Sayyid Ahmad Khan, B. Maulana Azad, C. Raja Ram Mohan Roy, D. Dada Bhai Nauroji. So the correct answer is option C. Raja Ram Mohan Roy. मिरात उल अकबर 1822 में शुरू किया गया पहला फारसी अखबार था। राम मोहन राय ने इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों का प्रचार किया, लेकिन 1823 के प्रेस अध्यादेश के विरोध में उन्हें इसे बंद करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16। Who is the author of the Gulamgiri which critiques the caste system? Options are A. B.R. Ambedkar, B. Savitribai Phule, C. Jyotirao Phule, D. Pandita Ramabai. So the correct answer is ऑप्शन सी, ज्योतिराव फूले। 1873 में प्रकाशित गुलामगिरी, जिसका अर्थ है गुलामी, ज्योतिराव फूले की सबसे प्रभावशाली पुस्तक है। उन्होंने इस पुस्तक को अमेरिका के उन लोगों को समर्पित किया जिन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी दासों को मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 17। द तत्वबोधिनी सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1839 बाय। ऑप्शंस आर A. देवेंद्रनाथ टैगोर, B. रविंद्रनाथ टैगोर, C. केशव चंद्र सेन, D. शिवनाथ शास्त्री। So the correct answer is option A. देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा का उद्देश्य भारत के प्राचीन उपनिषदों और वेदांत दर्शन का व्यवस्थित अध्ययन करना था। 1859 में इसका विलय ब्रह्म समाज में हो गया। इसने बंगाली भाषा में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी किया। क्वेश्चन नंबर 18। Who among the following was a prominent figure in the Ranumai Mazdayasan Sabha, Parsi Reform Society? Options are A. Behramji Malabari, B. Dada Bhai Nauroji, C. Feroze Shah Mehta, D. Din Shah Vacha. So the correct answer is option B. दादा भाई नावरोजी। 1851 में स्थापित इस संस्था का उद्देश्य पारसी धर्म की शुद्धता को बहाल करना और महिलाओं की शिक्षा व विवाह की उम्र बढ़ाने जैसे सामाजिक सुधार लाना था। रास्त गोफ्तार इनका प्रमुख समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 19। Who led the campaign that ultimately resulted in the passing of the Hindu Widow Remarriage Act of 1856? Options are A. Raja Ram Mohan Roy, B. Ishwar Chandra Vidyasagar, C. D.K. Karve, D. Mahadev Govind Ranade. So the correct answer is option B. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का हवाला देते हुए साबित किया कि हिंदू धर्म में विधवा विवाह की अनुमति है। उनके अथक प्रयासों के कारण ही लॉर्ड डलहौजी के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 20। द हरिजन सेवक संघ वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1932 बाय। ऑप्शंस आर A. B.R. अंबेडकर, B. महात्मा गांधी, C. ज्योतिराव फूले, D. विनोबा भावे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। 1932 के पूना पैक्ट के बाद गांधी जी ने छुआछूत मिटाने के लिए इस संघ की स्थापना की थी। उन्होंने अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान नाम दिया और उनके कल्याण व सामाजिक न्याय के लिए पूरे देश का दौरा किया। क्वेश्चन नंबर 21। द अरवीपुरम मूवमेंट वॉज लेड बाय। ऑप्शंस आर ए. श्री नारायण गुरु, बी. डॉक्टर पल्पू, सी. कुमारन आसन, डी. के. किलाप्पन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, श्री नारायण गुरु। 1888 में श्री नारायण गुरु ने केरल के अरवीपुरम में एक शिव मूर्ति की स्थापना की। यह एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि उस समय केवल ब्राह्मणों को ही मूर्ति स्थापित करने का अधिकार था।
उन्होंने एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 22। द देव समाज, अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म सोसाइटी, was founded in Lahore by. Options are A. Shiv Narayan Agnihotri, B. Swami Shraddhanand, C. Lala Hansraj, D. Pandit Lekh Ram. So the correct answer is option A. Shiv Narayan Agnihotri. शिव नारायण अग्निहोत्री पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। 1887 में उन्होंने देव समाज की स्थापना की, जो आत्मा की अमरता और गुरु की सर्वोच्चता पर जोर देता था। इस समाज ने मांस खाने और नशीले पदार्थों के सेवन का कड़ा विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 23। द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1849 इन विच इंडियन सिटी? ऑप्शंस आर ए. कलकत्ता, बी. मद्रास, सी. बॉम्बे, डी. पुणे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बॉम्बे। ये दादोबा पांडुरंग द्वारा स्थापित एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था। इसकी बैठकों में सदस्य एक ही बर्तन से भोजन करते थे ताकि जातिगत भेदभाव को तोड़ा जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा का विरोध और विधवा विवाह का समर्थन था। क्वेश्चन नंबर 24। Who assisted Raja Ram Mohan Roy in establishing the Hindu College in Calcutta in 1817? Options are A. William Jones, B. David Hare, C. Warren Hastings, D. Thomas Macaulay. So the correct answer is option B. David Hare. डेविड हेयर एक स्कॉटिश परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने राम मोहन राय के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने वाले सबसे शुरुआती संस्थानों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 25। द अहमदिया मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन 1889 बाय। ऑप्शंस आर ए. सैयद अहमद बरेलवी, बी. मिर्जा गुलाम अहमद, सी. शरियतुल्लाह, डी. मोहम्मद कासिम नानोतावी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिर्जा गुलाम अहमद। ये 19वीं सदी में इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन था। मिर्जा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए की थी। यह आंदोलन जिहाद के खिलाफ था और शांति की वकालत करता था। क्वेश्चन नंबर 26। हु फाउंड द सेवा सदन इन 1885 टू वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म एंड विमेन्स वेलफेयर? ऑप्शंस आर ए. पंडिता रामबाई, बी. बहरमजी मालबारी, सी. रामबाई रानडे, डी. सावित्रीबाई फुले। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बहरमजी मालबारी। बहरमजी मालाबारी एक पारसी सुधारक थे जो बाल विवाह के विरोधी और विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। उनकी संस्था सेवा सदन मुख्य रूप से शोषित महिलाओं को आश्रय, शिक्षा और चिकित्सा सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती थी। क्वेश्चन नंबर 27। द रामकृष्ण मिशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1897 एट बेलूर मठ बाय। ऑप्शंस आर ए. श्री रामकृष्ण परमहंस, बी. स्वामी ब्रह्मानंद, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. सिस्टर निवेदिता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की शिक्षाओं को फैलाने के लिए इसकी स्थापना की थी। ये मिशन वेदांत के आदर्शों पर आधारित है और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व आपदा राहत के माध्यम से मानवता की निस्वार्थ सेवा को सर्वोच्च धर्म मानता है। क्वेश्चन नंबर 28। हु एस्टैब्लिश्ड द विमेन्स इंडियन एसोसिएशन WIA इन 1917? ऑप्शंस आर ए. सरोजिनी नायडू, बी. एनी बेसेंट, सी. मैडम कामा, डी. मुथुलक्ष्मी रेड्डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मार्गरेट कजिन्स और डोरोथी जिनराज दासा द्वारा स्थापित WIA भारत में महिलाओं का पहला प्रमुख संगठन था। इसका उद्देश्य महिलाओं की साक्षरता बढ़ाना और उनके लिए मताधिकार सुरक्षित करना था, जो महिला सशक्तिकरण में अहम रहा। क्वेश्चन नंबर 29। द देवबंद मूवमेंट वॉज प्राइमरली अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट विद इन विच कम्युनिटी? ऑप्शंस आर ए. सिख, बी. हिंदू, सी. पारसी, डी. मुस्लिम।
सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मुस्लिम। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुई थी। ये एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य मुसलमानों के बीच कुरान व हदीस की शुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना और विदेशी शासन का वैचारिक विरोध करना था। क्वेश्चन नंबर 30। द SNDP योगम, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, was initiated to uplift which community in Kerala? Options are A. Nairs, B. Nambudiris, C. Ezavas, D. Pulayas. So the correct answer is option C. Izhav. 1903 में श्री नारायण गुरु के मार्गदर्शन में स्थापित ये संगठन केरल के इज़हावा समुदाय के सामाजिक, आध्यात्मिक और शैक्षिक उत्थान के लिए समर्पित था। डॉक्टर पलपू ने इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 31। आफ्टर अ स्प्लिट इन द ब्रह्मो समाज इन 1878, हु फाउंडेड द साधारण ब्रह्मो समाज? ऑप्शंस आर ए. देवेंद्रनाथ टैगोर, बी. केशव चंद्र सेन, सी. आनंद मोहन बोस एंड शिवनाथ शास्त्री, डी. राजा राम मोहन रॉय। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आनंद मोहन बोस एंड शिवनाथ शास्त्री। जब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी 13 वर्षीय बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से किया तो उनके युवा अनुयायियों ने विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप 1878 में इस नए संगठन की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 32। द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया, अ प्रोमिनेंट इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इन द 19वीं सेंचुरी, was led by options are A. Sayyid Ahmad of Ray Bareli, B. Haji Shariatullah, C. Titu Mir, D. Mirza Ghulam Ahmad. So the correct answer is option A. Sayyid Ahmad of Ray Bareli. वहाबी आंदोलन मुख्य रूप से एक इस्लामी शुद्धतावादी आंदोलन था जो इस्लाम में आए सभी गैर इस्लामी रीति रिवाजों को खत्म करना चाहता था। बाद में ये भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे संगठित सशस्त्र विद्रोहों में से एक बन गया। क्वेश्चन नंबर 33। हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन 1916? ऑप्शंस आर ए. महादेव गोविंद रानाडे, बी. धोंदो केशव कर्वे, डी. के कर्वे, सी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी. एनी बेसेंट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, धोंदो केशव कर्वे यानी डी. के कर्वे। डी. के कर्वे ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा और विधवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1916 में पुणे में भारत के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। समाज सेवा के लिए उन्हें 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उम्मीद है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में काफी मददगार साबित होगा। इन 32 सवालों में से आपने कितने सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर बताएं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। ऐसी ही बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोस के लिए पाथवे एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।